और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जेडीए चित्रकूट में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 3 घूसखोर एसीबी के हत्थे चढ़ गए, जिसमें अमीन बजरंग लाल, दलाल राम सिंह और बद्री सिंह, जिसे ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे दबोचा है। पट्टा जारी करने के एवज में घूस की मांग की गई थी। रिटायर्ड कर्नल से यह घूस मांगी गई थी। अब मामले को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश गोसाई। जयपुर एसीबी ने आज जयपुर के जेडीए जोन नंबर 17 पर कार्रवाई करते हुए वहां पर एक अमीन को ट्रैप किया। अमीन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। इस दौरान 2 दलालों को भी गिरफ्तार किया गया है। मौजूदा समय में जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये अमीन के विजुअल हैं, बजरंग लाल नेहरा जिसका नाम है, और इसके द्वारा पर बैंकर्स कॉलोनी में 45 पट्टों के 4,50,000 रुपए की डिमांड की गई थी, यानी कि हर पट्टे का तकरीबन 10,000 रुपया का डिमांड किया गया था। विकास समिति वाले भी जो है इनसे 10,000 रुपये मांग रहे थे, तो ये शिकायत लेकर के हमारे पास कल आए। कल हमने जो है इस शिकायत पे कॉग्निजेंस लेते हुए हमने सत्यापन करवाया। तो सत्यापन में ये चीज़ सामने आई कि एक राम सिंह जो है वो दलाल के रूप में एक काम कर रहा है, और उसने कहा कि भाई 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, मैं आपका पट्टा कल जारी करवा दूंगा। एक दूसरा जो है धर्मपाल, जो विकास समिति का अध्यक्ष है, उसने कहा कि मेरी डीसी साहब से भी बात हो गई है और आपका ये काम मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो आप। तो इन्होंने फिर 10,000 रुपये देते हुए इसको अभी रंगे हाथों हमने पकड़ा है। आम पब्लिक, क्योंकि हर दिन यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, परिवादी जो कि यहाँ पट्टा बनाने आते हैं उनके साथ में इस तरह का हैरेसमेंट होता है। एसीबी ने क्या आपको आश्वस्त किया, और क्या एसीबी के आश्वासन से आप खुश हैं? मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन का कैंप है और कल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि आप मदद कर सकते हो तो कल तक करो, वरना मेरा तो काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से कोशिश करके अपना कट शॉर्ट टाइम किया और मेरी मदद करी। तो तत्काल प्रभाव से एसीबी से संपर्क करें, और एसीबी से संपर्क करने के बाद में आपके खिलाफ, जैसे कि एक उदाहरण मात्र है कि मात्र 24 घंटे के अंदर एक्शन होता है और अमीन और 2 दलाल एसीबी की गिरफ्त के अंदर आते हैं। एसीबी आश्वस्त करती है कि उस परिवादी का काम कहीं नहीं रुकेगा और इन जैसे घूसखोर सलाखों के पीछे जाएंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं उदयपुर में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर पटवारी रेखा शर्मा को ट्रैप किया गया है। कड़िया गांव की पटवारी रेखा शर्मा, जिसे ट्रैप किया गया, 800 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो उदयपुर से यह बड़ी खबर, कड़िया गांव में पटवारी रेखा शर्मा को ट्रैप किया गया। 800 रुपए की घूस लेते हुए एसीबी की टीम ने पटवारी को दबोच लिया। सवाई माधोपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करवाने के मामले में पुलिस को एक और आरोपी को पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही क्राइम ब्रांच एसआईटी की टीम ने पॉक्सो न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसमें आरोपी पूनम चौधरी और आरोपी सुनीता वर्मा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई है, जिस पर न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अब क्राइम ब्रांच की टीम दोनों आरोपियों से आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करेगी। खबर कोटा से है, जहां एक युवक ने झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने युवक और उसके मां बाप समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले युवती से शादी की और कुछ दिनों तक इस किराए के मकान में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ट्रेनिंग की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान कोचिंग की तैयारी कर रहे विजय मीणा से जान पहचान हुई और विजय ने शादी का झांसा देकर फंसा लिया। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सुजानगढ़ रोड के पास कृष्णा होटल में कार्रवाई की, जिसमें 4 महिला समेत 2 युवक संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किए गए। मौके से 72,000 कैश और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। देह व्यापार में लिप्त इन लोगों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है।
होटल की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर होटल के ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें 4 युवतियां और 2 युवक संदिग्ध अवस्था में मिले, जिनसे पूछताछ करने पर ये चीज़ सामने आई कि ये अनैतिक देह व्यापार के कार्य में लिप्त है। इसलिए मौके से 4 युवतियों को और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री और 72,000 रुपये नगद मिले हैं। इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण है वो दर्ज किया गया। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गंगा शहर फायरिंग मामले का खुलासा पुलिस ने किया है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हथियार और गाड़ी जब्त की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, गंगा शहर में फायरिंग के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है और बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हथियार और गाड़ी भी जब्त करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। अब बात कोटा की, जहां घर के दरवाजे और वाहनों में तोड़फोड़ कर हत्या की धमकी देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विज्ञान नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इमरान उर्फ गुर्दा, इनायत हुसैन व रवि मेहरा को पानी की टंकी विज्ञान नगर से गिरफ्तार किया। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पिछले दिनों प्रॉपर्टी विवाद को लेकर विज्ञान नगर इलाके में घर में तोड़फोड़ और धमकी देने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर मिलावट करने वालों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत उन्होंने 7 टीमें बनाई हैं, जो लगातार बाजारों में मिठाई और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर जाकर जांच करेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान में अगर कोई मिलावट के खिलाफ सूचना देगा तो उसे पुरस्कार के तौर पर 51,000 की राशि दी जाएगी। अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभियान चलेगा और इसमें हमारे यहाँ संयुक्त टीमें बनाई गई हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और साथ साथ डेयरी के अधिकारी, रसद विभाग के अधिकारी, इन सब की मिला के संयुक्त टीमें बनाई हैं, जो जाके मिलावटखोरों की अगर कोई सूचना मिलती है और रूटीन में भी अगर कहीं पर कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर भी सैंपल चेक करेंगे और कहीं पर भी मिलावटखोरी हो रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात दौसा की, जहां टिटोली टोल प्लाजा के पास किरोड़ी समर्थकों ने सांसद जसकौर मीणा का पुतला फूंका। आपको बता दें, दौसा से बीजेपी के सांसद जसकौर मीणा ने अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर के बामनवास क्षेत्र में सरपंच सम्मान समारोह में मीणा समाज के नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नहीं चलेगी सभ्यता भाषा, नहीं चलेगी। एक समाज के वरिष्ठ नेता के खिलाफ जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समाज के नहीं बल्कि सभी समाजों के, पूरे राजस्थान के कद्दावर नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा जो जसकौर मीणा जी ने बोली है कल, उसका पूरा मीणा समाज का युवा और मीणा समाज के सभी बुजुर्ग उसका कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और साथ ही जसकौर मीणा जी को चेतावनी देते हैं कि ऐसी असभ्य भाषा अगर प्रयोग में लेती रही तो दौसा लोकसभा में नहीं, शायद मीणा समाज पूरे राजस्थान में इसका घुटना बंद कर देंगे। दौसा में सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी मित्रों का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद एक सब कमेटी भी बनाई थी, लेकिन 2 साल पूरे होने के बावजूद स्थायी करने की रिपोर्ट सब कमेटी के पास है और अभी तक विद्यार्थी मित्रों को स्थायी नहीं किया गया है। ऐसे में विद्यार्थी मित्रों ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पहले विद्यार्थी मित्र संविदा कर्मियों की स्थायी रूप से भर्ती नहीं की गई तो मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा।
कोटा के सिमलिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक और कांस्टेबल और एक टीचर भी घायल हो गए। आपको बता दें, कांस्टेबल प्रमोद झुंझुनू का निवासी था और 12 पुलिस लाइन में तैनात था। कांस्टेबल अपने साथी कांस्टेबल और टीचर के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर कोटा आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने सिमलिया के पास उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल सिमलिया थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। और गडेफान के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो सूचना पर आयश थाना से अब्दुल कलाम साहब, हमारे सीओ सर्किल से रणवीर सिंह जी मौके पे पहुंचे। मुझे निर्देशित किया कि आप कोटा पहुंचे। इस पर मैं आया, जिसमें घटना के दौरान एक जवान प्रमोद कुमार का हादसा में मृत्यु होगी। खबर सीकर से है, जहां बुजुर्ग ने सूदखोरों से परेशान होकर जहर खा लिया, जिससे बुजुर्ग की एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि सुखदेव शर्मा नाम के बुजुर्ग को लोग कर्ज के रुपयों के चलते प्रताड़ित और जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बेटे की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उनको परेशान करने के बारे में, उत्प्रेरित करने के बारे में एफआईआर दी है, जिसमें कोई उनका लेन देन करे ऐसा मामला था, सूदखोरी के संबंध में दी है, जिसको एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात शहर शहर कोरोना जागरूकता रैली की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम लोग अपनी मंशा में कामयाब हो जाएंगे तो 3 के 6 निगम बनाए। निगम के भीतर भी इस तरीके से सीमांकन किया कि जिसका ऐतराज आज तक भी लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता का अपना निर्णय था और न्यायालय के निर्देश से चुनाव की घोषणा हो गई, हम लोग पहले से तैयार थे, पर शायद सरकार तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि शहरी जनता का मिजाज उनके पक्ष में नहीं है। इसके भी कारण है, 3 बड़े शहर कोटा, जयपुर और जोधपुर पिछले 6 महीने से प्रशासक थे। उसमें भी जयपुर के नगर निगम में पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी काबिज है। 1 साल से उनको अवसर मिला मेयर के तौर पे और 6 महीने उनको प्रशासक के तौर पे। इस पिछले 1.5 साल के कालखंड में कोई भी नया वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। जयपुर में अच्छे स्वच्छ शहर की पहचान बननी शुरू हुई थी, वो 1.5 साल के बाद धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। आज भी लोग लाइट्स की डिमांड करते हैं। पूरे कोरोना के कालखंड में जयपुर हॉटस्पॉट बना रहा और सरकार आंकड़ों से खेलती रही। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का आलम है। तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश व्यापी 20 महीने की सरकार की विफलताएं एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और इसलिए शहरों के साथ भी इस सरकार ने न्याय नहीं किया। या तो वो तमाम योजनाएं थी जिनका शिलान्यास हम कर चुके थे, उनका फीता काटने का, पत्थर लगाने का काम किया, या फिर केंद्र की ऐसी योजनाएं जिससे जयपुर का भला हो सकता था, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स, उस पर भी सरकार की कछुआ छाप चाल ने
जयपुर के विकास को बाधित किया। हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले निवेदन किया था कि सरकार के इस तरीके के उदासीनता, इस तरीके की विफलता के खिलाफ हम लोग एक ब्लैक पेपर लेके आएंगे और हमारी अपनी विजन क्या है उसका एक विजन डॉक्यूमेंट हम लाएंगे। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम लोग वो ब्लैक पेपर जारी करने जा रहे हैं, जिसके जरिए जनता के बीच में इस सरकार के कामकाज की पोल भी खोलेंगे और उनको हम लोग एक प्रमुख मुद्दे के तौर पे जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। आज हमारे साथ इस निगम चुनाव के जयपुर के समन्वयक केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस ब्लैक पेपर के काम को जिन्होंने अंजाम दिया, श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी, वो भी इस पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखेंगे ही। मैं आज खास तौर पर आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया कि हम इस ब्लैक पेपर को आपके बीच में हम रिलीज करें, आपके माध्यम से जनता के बीच में ये पत्र जाए। लोकार्पण करा दूं तो कोई प्रश्न तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जयपुर से। बीजेपी ने एक तरीके से कहें तो हमला बोला है ब्लैक पेपर जारी कर कांग्रेस पर निगम चुनाव से पहले। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सतीश पूनिया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, अर्जुन राम मेघवाल वहां मौजूद हैं, अरुण चतुर्वेदी वहां मौजूद हैं। और बीजेपी ने निगम को लेकर के जो रणनीति बनाई है वो भी इसमें जिक्र उसका भी किया गया है। और सरकार के जो दावे रहे हैं, अर्जुन मेघवाल जी रखेंगे। विधानसभा के चुनाव के वक्त इसके पहले भी बीजेपी ने इस तरीके से विपक्ष के सत्ता में आए, कुछ नहीं देखने को मिला है। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि नगर निगम चुनाव में सिर्फ खाली अपनी माहौल बनाने के लिए विपक्ष में सिर्फ, हाँ, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको दिखा भी देंगे। वैसे सारी बात आ गई है मित्रों। हाँ, हो गया शिफ्ट हो गया। सारी बात आ गई है मित्रों। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो शहरी जनजीवन भी डिस्टर्ब होता है। चाहे महिलाओं के अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं शहरों में, चाहे दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं शहरों में। मैं बीकानेर शहर से आता हूं, एक ही दिन में 3 फायरिंग की घटनाएं होती है और कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि अपराधियों में भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। जयपुर में इतने चैन तोड़ने की घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ। ये जो शहरी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है पिछले 20 महीनों में, यही हमने इसका उल्लेख इस कच्चे चिट्ठे में किया है कांग्रेस के। दूसरा, जो सरकारी योजनाएं थी, चाहे स्मार्ट सिटी प्लान हो, चाहे अमृत योजना का पैसा हो, चाहे RUIDP का पैसा हो, उसको उन्होंने डाइवर्जन किया है। आप देखिए कि स्मार्ट सिटी का पैसा तो पूरा ही डाइवर्ट कर दिया इन्होंने, उसको बंद ही कर दिया। ऐसे बहुत से प्लान जो
भारतीय जनता पार्टी के समय आए थे सुशासन के नाम पे, और हमने सुशासन दिया भी था, उसको उन्होंने बंद कर दिया और इन्होंने कहा हम सुशासन देंगे, और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि पिछले 20 महीनों में जो वर्क ऑर्डर दिए हुए थे उनका काम ही शुरू नहीं हुआ, अवार्ड हो गए थे, उनका काम ही शुरू नहीं हुआ। जो काम चालू थे भारतीय जनता पार्टी राज्य में, उनके ही खाली फीते कांग्रेस के लोगों ने काटे हैं। चाहे शांति धारीवाल जी ने कोटा में काटे हों, चाहे यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने यहाँ काटे हों। अब देखो एक दिन प्रताप सिंह खाचरियावास जी का स्टेटमेंट आता है कि हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक बसें ये मोदी जी का मिशन है। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ई व्हीकल एक प्लान है जिसमें भारत सरकार काफी 40% के आसपास सब्सिडी दे रही है, उनका जिक्र ही नहीं किया। हम चलाएंगे, आपने तो वो बंद ही कर दिया। जो ट्रांसपोर्ट जो एसपीवी बना था, जयपुर सिटी के लिए जो ट्रांसपोर्ट का कॉर्पोरेशन बना था, वो बंद ही कर दिया। रोडवेज ने भी बसें मांगी नहीं। तो अगर ई बसें चलेगी जयपुर में तो भारतीय जनता पार्टी तेजी से चलाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि कार्बन एमिशन कम करना है। मोदी जी पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसको पूरे देश में लॉन्च कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इतना ही कह रहा हूं कि जो कच्चा चिट्ठा हमने जारी किया है उसके एक दिन बाद, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे हमारा विजन क्या, आप पूछ सकते हैं कि ये आपका कच्चा चिट्ठा तो जारी कर दिया, आपका विजन क्या है। हम आपके सामने हमारा विजन क्या इन 6 नगर निगमों के लिए और आगे जो चुनाव आ रहे हैं उनके लिए हमारा विजन क्या रहेगा शहरी जनजीवन के लिए, वो हम लेकर के आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद साथी। जो अभी तक बागी रह गए हैं मैदान में, उनके खिलाफ जयपुर में क्या एक्शन हो रहा है, बाहर क्या एक्शन हो रहा है और कितनी कल तक जो बहुत सारे जैसे ऐसे प्रमुख बागी थे या जिन्होंने नामांकन भरा था, पार्टी के ही अपने कार्यकर्ता थे, बड़े पैमाने पर हमारे विधायकों ने या पार्टी के जिम्मेवार लोगों ने समझाइश की है और लगभग 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने उस तरीके का नामांकन वापस लिया। कुछ लोग समय के कारण और कुछ समझाइश की कमी के कारण मैदान में रहे, लेकिन अभी भी ध्यान में आया कि विद्या। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।